तो हेलो गाइज, मैं कनेक्टेड बॉडीज़ के सेकंड पार्ट लेके आ चुका हूँ और आज हम पुलिस भी इसमें ऐड करेंगे। मतलब जो कनेक्टेड बॉडीज़ में जो पुलिस जो होती है ना, वो भी दिखेंगी आपको इन क्वेश्चनों में जो आज हम करेंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बिल्डअप हो जाएंगे। एंड आई होप आप ये वीडियो पूरी देखो ताकि आपको ये पूरा समझ में आए। ठीक है, मेरा बस यही सजेशन है, पूरी वीडियो देखना ताकि आपको पूरा समझ में आए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक ब्लॉक है, वो फ्रिक्शनलेस टेबल में रखा हुआ है और इससे एक स्ट्रिंग जा रही है और एक पुली इस पे कनेक्टेड है। ये देखो स्ट्रिंग जो है पुली से होते हुए इस ब्लॉक में जा रही है। इस देखो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया इस स्ट्रिंग ने। दैट्स द रीजन वाई इनको कनेक्टेड बॉडीज का एग्जांपल में आते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये मास m2 है, ये मास m1 है। अब m2 का मास है 5 kg, ये मास है 10 kg। ठीक है, आपसे सवाल पूछा गया है। पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पे ना एक कील थी। ठीक है, यहाँ पे एक कील थी और उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि अगर मैं ये कील हटा दूं, ध्यान रखिएगा, ये कील इनको सपोर्ट कर रही थी, मतलब रोके हुए थी। अब जैसे ही इसको हटाया, उसने उस कील को हटा दिया तो भाई ये बॉडी मूव, ये सिस्टम मूव करने लग जाएगा, ऐसा मूव करने लग गया। तो उन्होंने बोला कि जो ये एक्सेलरेशन हुआ, जो भी ये दोनों जो हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस में जब ये मूव करने लग गए, जो एक्सेलरेशन हुआ है जब ये कील हटाई तो वो निकालना है। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया एक्सेलरेशन निकालो ऑफ द सिस्टम, मतलब ये जो है दोनों ब्लॉक का वो। दूसरा बोला गया है कि जब ये मोशन में आ गए उस दौरान कितना टेंशन था, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन था। मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बस इतना आपको ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि न्यूटन का सेकंड लॉ ही मैं यूज़ करूंगा, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई और कुछ नहीं होता इनमें। ठीक है, बस यही है, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिमाग में बिठा दे ये चीज़। ठीक है, दूसरा मैं बता रहा हूँ, अगर एक ही स्ट्रिंग है, अगर आपको पता है कि अगर एक स्ट्रिंग है या एक रोप है, जैसे इसमें एक ही रोप है, तो भाई एक रोप है, एक रोप में एक तरह का टेंशन आएगा। बस ऐसा ना हो कि यहाँ पे T1 लिख रहे हो और यहाँ पे T2 लिख रहे हो आप। तो एक स्ट्रिंग, उसमें एक ही टेंशन डेवलप करना। ठीक है, ध्यान रखना, अगर एक स्ट्रिंग है या एक रोप है तो उसमें पूरे में एक ही तरह का टेंशन या कहो तो फोर्स एक ही तरह का डेवलप होगा। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ बातें हैं आपको दिमाग में रखनी है। और हाँ, तो आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया। दूसरा एक चीज़ और आएगा, आपको देखना पड़ेगा क्या फिक्स्ड पुली है या देखना पड़ेगा कि क्या मूवेबल पुली है इस क्वेश्चन में। ये इससे कुछ दिखेगा तो मैं थोड़ा चेंजेस दिखेंगे मूवेबल पुली वाले में, तो वो ये लास्ट में हम क्वेश्चन लेंगे जिसमें मूवेबल पुली का एग्जाम्पल होगा। वेट फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बस यही ध्यान रखना है और अलग अलग करके बॉडी पे लगाना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये दो बॉडीज़ हैं कनेक्टेड आपस में स्ट्रिंग के द्वारा। आपको टेंशन निकालना है, जब वो कील हटा दी, जब वो एक्सेलरेट कर गया तब टेंशन निकालना है एज वेल एज एक्सेलरेशन निकालना है। तो भाई एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए? एक्सेलरेशन निकालने का मैंने शॉर्टकट तुम्हें बताया था कैसे निकाला जा सकता है। भाई एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम का नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल, इंटरनल वाले नहीं लेने। मतलब ये आप बोल सकते हो कि जैसे मैं अगर इसको सीधा करके रखूं, अगर मैं आपको सीधे से दिखाऊं, अगर इसको मैं सीधा कर दूं इस सिस्टम को, तो ये ब्लॉक था। ठीक है, और ये दूसरा ब्लॉक था ये वाला जिसमें बीच में पुली लगी थी, और यहाँ से देखो ये वाला जो ये वेट लगेगा ना ऐसे। अब मैं पहले इसको पहले बॉडी दिखा देता हूँ। देखो ये लगेगा क्या, नीचे को वेट लगेगा, इसका वजन m2g है ना। इसमें जब ये नीचे का लगेगा तो यहाँ से क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा। हाँ या ना, यहाँ से टेंशन डेवलप होगा। तो एक स्ट्रिंग में जो है एक ही तरह का टेंशन डेवलप होता है, वही मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अब एक स्ट्रिंग जो है उसमें यहाँ पे टेंशन तुमने T बनाया तो यहाँ से भी क्या बनाओगे, T बनाओगे। अब किसी को तो ये भी नहीं पता होगा भाई ये क्यों बनाया गया, तो मैं अभी थोड़ा क्लियर करता हूँ, पहले बना लेते पूरी चीज़ें। देखो इसका वजन क्या एक्ट करेगा नीचे को, ये क्या होगा m1g। अब टू हैव रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ से एक रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। ये जो सरफेस है वो उस ब्लॉक पे रिएक्शन लगाएगा। तो ये मैंने बना दिए सारे फोर्सेस। अब मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ मैंने ऐसा क्यों बनाया। ठीक है, ये टेंशन ऐसा क्यों बनाया, एक स्ट्रिंग में एक तरफ इस तरफ और एक इस तरफ टेंशन क्यों बनाया। तो मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग है और ध्यान रखिए ये क्या है, ये मासलेस स्ट्रिंग है, यही देगा वो, क्योंकि इसका मास तो ज़्यादातर वो देता नहीं है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है। अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है, ध्यान रखिए, अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है तो होगा क्या, न्यूटन का अगर मैं सेकंड लॉ लगाऊं इस पे, एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई मास है ही नहीं तो ये तो जीरो हो गया ये वाला पोर्शन, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि जो नेट फोर्स इसमें डेवलप हो रहे होंगे इस स्ट्रिंग में, वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाने चाहिए। वो कोई भी फोर्स नहीं बचना चाहिए, कोई भी नेट फोर्स यहाँ पे नहीं बचना चाहिए। तो अगर आपने टेंशन यहाँ की तरफ लगाया है,
ठीक है। तो एक टेंशन यहाँ से भी आना चाहिए ताकि इसमें क्या हो, नेट फोर्स कुछ बचे ही ना। अगर आप इसको यहाँ की तरफ बना रहे हो, कभी मान लो बाई चांस ऐसा कुछ हो गया, यहाँ से टेंशन आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन बनाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। तो वही मैंने करा है, एक ही तरह की स्ट्रिंग, मैंने क्या बोलता है, एक तरह की स्ट्रिंग एक तरह का टेंशन। और देखो मैंने यहाँ, अब ये नीचे खींच रहा है यहाँ से, तो यहाँ से आपने क्या करा, एक टेंशन ऊपर की तरफ लगा जो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये टेंशन, अब देखो ये स्ट्रिंग है, ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो अगर एक टेंशन यहाँ से डेवलप हुआ है तो दूसरी तरफ से क्या आना चाहिए, दूसरा टेंशन आ गया जो उसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। पूरे नेट, इस पूरी स्ट्रिंग में नेट फोर्स क्या हो रहा होगा, 0। दैट इज द रीजन वाई मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं। देखो भाई, अब क्या करना है, पहले तो आपने फोर्सेस बना दिए, अब एक्सेलरेशन निकालना है। मैंने आपको एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला लिखा हुआ था, एफ एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इससे जल्दी निकल जाता है, ठीक है। टोटल मास मतलब क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स। भाई ये पूरा सिस्टम में आपको देखना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रखें इस पर टेंशन वगैरह कुछ, टेंशन के अलावा जो फोर्स आएंगे वो ले लेना, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो टेंशन को मत लेना इस फॉर्मूले में, ये ध्यान रखना, वो इंटरनल में आता है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा, देखो अगर मैं इस बॉडी को सीधा करके तुम्हें दिखाऊं तो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ ब्लॉक होगा, ये ऐसा ब्लॉक है, देखो ये पहला वाला, ये स्ट्रिंग जोड़ी मैंने, और ये M2 वाला। तो ये देखो, ये जो ये फोर्स है मैंने सीधा करके दिखाया तुम्हें, M2G। तो एक देखो अंदर तो टेंशन, ये वाले तो लेने नहीं होते, टेंशन नहीं लेने होते एक्सेलरेशन वाले फॉर्म में, नेट एक्सटर्नल फोर्स लेना है। ये मेरे पास सिस्टम है, तो ये सिस्टम है, इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स ये वाला जो उसको बाहर, जो उसको खींच रहा है आगे की तरफ, तो वही यहाँ की तरफ दिखाऊं, ये नीचे को तरफ खींच रहा है उसको, ये M2G। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये अंदर वाले इंटरनल फोर्स है, टेंशन ये नहीं लेने, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गया, M2G एक ही है। अगर फ्रिक्शन होता मैं फ्रिक्शन भी माइनस कर लेता, ऐसे M2G माइनस फ्रिक्शन अगर होता तो, बट इट इज फ्रिक्शनलेस सर्फेस। तो M2G डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2, ठीक है। M2 कितना बोला गया है, M2 है 5, ये दे रखा है 9.8, ठीक है, लेना होता है। मास कितना है, 10 प्लस 5, ठीक है, टोटल मास हो गया इस सिस्टम का। ध्यान रखें, एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिस्टम रखें हम, जो हमारा सिस्टम है, जो दोनों जो जितनी कनेक्टेड बॉडीज है वो अपना सिस्टम माना है। तो मैंने मान लिया, देखो पूरी बॉडी को एक सिस्टम माना था, ये मैंने सिस्टम माना था, ये दोनों बॉडी को मैंने क्या माना था, सिस्टम। अंदर जो टेंशन आएंगे उनको मत लेना, फोर्सेस को, एक्सटर्नल फोर्स को लेना हमेशा, ठीक है। तो क्या आएगा, हाँ यहाँ से आएगा 3.27 आई थिंक आंसर आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 हाँ इतना आएगा, 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। अब निकालते हैं टेंशन। तो ठीक है, अब हमें टेंशन निकालनी है। क्वेश्चन क्या था, आपको याद हो कि ये कील हटाई थी, वो ऐसे एक्सेलरेट करने लग गए थे दोनों सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेंशन आ रहा है, यहाँ से भी टेंशन आ रहा है, तो किसी एक को पकड़ लो, इसमें सिर्फ टेंशन लग रहा है, इसको ले लेते हैं। तो ये वाला मैंने, अब क्या करना है, देखो अलग अलग न्यूटन का जब आप सेकेंड लॉ लगाते हो तो अलग अलग बॉडी पे लगाओ, तोड़ दो बॉडियों को, तो इसको अलग कर दो, इस बॉडी को मैंने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो इस वाले पे निकाल लेते हैं। देखो ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसका क्योंकि बॉडी ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, बॉडी आगे को जा रही है, तो यहाँ से टेंशन फोर्स आया T, एक्सेलरेशन किधर को हो रहा था, इधर को, है ना। तो और मास इसका दे रखा था कितना, M1 = 10 kg, ठीक है, M1 = 10 kg। तो भाई टेंशन कैसे निकलेगा, देखो मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाता हूँ, F नेट = मास इंटू एक्सेलरेशन। F नेट मतलब बचा हुआ फोर्स, तो भाई यहाँ तो एक ही फोर्स है ना, उधर लग रहा है, उधर कुछ है ही नहीं, तो एक ही फोर्स लग रहा है, तो ये T हो जाएगा, = मास 10 इंटू एक्सेलरेशन 3.27, तो आंसर आ गया 32.7 न्यूटन। टेंशन एक फोर्स है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सवाल मेरे पास ये है। तो यहाँ पे एक पुली दे रखी है और एक ब्लॉक दे रखा है और एक रिजिड वॉल दे रखी है। आपसे सवाल पूछा गया कि मैं कितना इस पे फोर्स लगाऊं, यहाँ से मैं कितना फोर्स लगाऊं इस पुली पे, ठीक है। इस देखो ये रोप, एक रोप लगा रखी है ऐसा, ये पूरा स्ट्रिंग लगा रखी है ऐसा, या रोप बोल सकते हो आप, और एक दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो आप इसको खींचोगे तो ये बिल्कुल टाइट के हिसाब से खींचे, बिल्कुल टाइट बंधा हुआ है इस पर, ठीक है। आप जब इसे खींचोगे तो क्या होगा, ये मूव करेगा। तो उसने बोला है कि ये कितना मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं जिससे इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, इतने का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये सवाल बोला गया है कि मैं कितना फोर्स इस पे लगाऊं, इस रोप पे कितना फोर्स होगा, या पुली में कितना फोर्स होगा यहाँ से, जिससे क्या होगा, इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन इतना मिल जाए। तो देखते हैं सवाल। याद रखिए ये फ्रिक्शनलेस दी है, पुली फ्रिक्शनलेस है, इसका मास दे रखा है 100 kg, ये रिजिड वॉल दे रखी है और ये सरफेस भी है फ्रिक्शनलेस, ठीक है। तो करते हैं सवाल। देखो मैंने क्या बोला था, एक तरह की स्ट्रिंग मतलब एक तरह का फोर्स, ठीक है, या एक तरह का टेंशन बोल सकते हो आप।
तो ये देखो एक तरह की स्ट्रिंग, तो ये देखो पहले तो इसका मास आएगा m इंटू जी, जो वेट मतलब वेट नीचे की तरफ आएगा, और क्या होगा एक रिएक्शन ऐसा। अब एक क्या लगेगा, एक लगेगा यहाँ से टेंशन, ठीक है, तो ये एक लगेगा टेंशन। देखो बॉडी के टेंशन हमेशा क्या लगता है, अवे फ्रॉम बॉडी, मैंने लगा दिया। अब यार ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो मैंने बताया था मासलेस स्ट्रिंग अगर यहाँ से आप टेंशन लगाओगे तो आपको यहाँ से भी टेंशन लगाना पड़ेगा, है ना। अब देखो ये एक तरह की स्ट्रिंग है, एक ही तरह की रोप है, तो यार जो ये जो रोप है एक तरह की है, एक ही है पूरी, तो यानी कि फोर्स डेवलप होंगे एक ही तरह के होंगे। तो यहाँ से अगर फोर्स डेवलप हुआ एफ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक एफ डेवलप होगा, ये बाहर की तरफ ये भी आएगा ऐसे बैलेंस करने के लिए, है ना। तो अब देखो, अब मैंने पूरे फोर्सेस को ड्रॉ कर लिया है, अब मैं इस सवाल को करूंगा, ठीक है। तो अब लगाओ क्या, सेकंड स्टेप क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा सकते हो। अब कैसे, अलग अलग बॉडी पे लगाना होता है तोड़ के, तो इस बॉडी को अलग कर दो। तो अगर मैं इस बॉडी को अलग कर दूं यहाँ से, तो ये वाली बॉडी में देखो जरा कैसे लगाएंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें एफ नेट कौन सा बच रहा है, टेंशन वाला, ठीक है। ये ऐसी बॉडी है, यहाँ से टेंशन लग रही है, ये टी, ठीक है, ये दोनों तो बैलेंस कर गए एक दूसरे को। तो टेंशन मास तुम्हें पता है इसका m 100 दे रखा है, और एक्सेलरेशन तुम्हें पता है इसका 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो आप। तो एफ नेट मतलब टेंशन, टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास कितना है 100 इंटू क्या 0.1, तो यहाँ से आ गया क्या 10 न्यूटन, है ना। 10 न्यूटन का फोर्स लग गया। तो अब 10 न्यूटन का फोर्स ये लग गया। अब आप इसको देखो, ये जो पुली है इसमें क्या लग रहा है, ये मैंने पुली अलग बना दी, एक फोर्स यहाँ को लग रहा है, दूसरा यहाँ से भी आ रहा है। देखो दो फोर्स आ रहे हैं ना, सेम एक तरह की रस्सी या एक तरह की स्ट्रिंग, तो सेम फोर्स। यहाँ से टेंशन क्या लग रहा है, टी ये वाला, इधर के साइड देखो मैं वही बनाया, बिल्कुल मैंने कुछ और चीज़ तो करी ही नहीं भाई, जो बोल रहा है वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये मासलेस है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है, ये भी बोला है, ठीक है। तो अगर मैं न्यूटन का सेकंड लगाऊं, एफ नेट इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इसका है नहीं, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एफ नेट मतलब दो फोर्सेस, देखो ये दो फोर्सेस हैं, 2F टी को बैलेंस कर रहे हैं, तो 2F उस तरफ माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स ये बचा हुआ फोर्स, तो वहाँ पे मासलेस है, इसका मतलब 2F किसको बैलेंस करूँगा, टी को। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T/2, टी अभी निकाला 10/2 कितना हो गया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का इसका आंसर आएगा। 5 न्यूटन का फोर्स आप यहाँ से जब लगाओगे तब ये इतने एक्सेलरेट कर जाएगा ये ब्लॉक। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको मूवेबल पुली के ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए भाई पहले, तभी जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो कम ऑन, बी एनर्जेटिक, कुछ नया सीख के जरूर जाना। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आई होप मैं आपकी मदद कर पाऊँ, ठीक है। तो देखो क्या है, आपने ये देखो ये मूवेबल पुली है, ठीक है, ये मूव करेगी। आपने देखा होगा जिम वगैरह में मूवेबल पुली देखी होंगी, फिक्स्ड पुली भी देखी होंगी, नहीं देखी तो जिम में जाओ वहाँ देख लेना, ठीक है, वहाँ दिख जाएंगी अच्छी खासी। तो देखो ये क्या है, ये फिक्स्ड पुली है और ये मूवेबल पुली है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लॉक लटका रखा है, तो एक ही तरह की स्ट्रिंग है, देखो तो इसमें एक ही तरह का टेंशन डेवलप होगा। अब देखो इसका मास क्या, वेट नीचे की तरफ क्या होगा, m/g, तो यहाँ से भी टेंशन डेवलप होगा t। तो अब यहाँ देखो यहाँ से आया तो आप यहाँ से बना सकते हो, यहाँ से कुछ वेट यहाँ भी लटका दिया जाता है, ठीक है, चलो लटका देते हैं। तो ये इस वेट को ऊपर लेके चल जाएगा, ठीक है, इस वेट को ऊपर मूव कराएगा। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप इसे मूव कराओगे नीचे, मतलब अगर इसे आप मान लो यहाँ से आपने मूव कराया, इस रस्सी को खींचा इस वेट के द्वारा, इस वेट ने इसको नीचे करा, तो इससे क्या होगा, ये ऊपर मूव कर जाएगा, ये मूवेबल पुली ऊपर मूव हो जाएगी, ये वेट ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो मैंने एक चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मान लो अगर ये d डिस्टेंस मूव करा यहाँ से, मान लो अगर ये d डिस्टेंस नीचे को मूव कर गया, तो ध्यान रखना ये पुली ना d डिस्टेंस मूव नहीं करेगी, ये यहाँ से सिर्फ d/2 मूव कर पाएगी। कम ऑन, फिर से क्या बोला मैंने, ये मूवेबल पुली सिर्फ d/2 ही मूव कर पाएगी, ना कि d। ऐसा क्यों भाई, जब यहाँ से d डिस्टेंस खींचा ऐसे करके, तो होगा क्या, ये वाली रस्सी इधर की साइड से भी मूव करेगी और इधर की साइड से भी मूव करेगी, है ना। ऐसा गोल लपटा हुआ है ना इस पर, तो यूँ जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके। तो इसका मतलब है यहाँ से ये d/2 मूव करेगा, प्लस यहाँ से क्या करेगा, d/2 मूव करेगा, और d/2 कितना हो जाएगा, d के बराबर। तो टोटल कितना मूव करेगा पुली, सिर्फ d/2। ध्यान से सुनिए, आपने d डिस्टेंस खींचा, इसको d डिस्टेंस तक नीचे खींचा, या इस वेट ने इसको d डिस्टेंस नीचे खींचा, तो हुआ क्या कि ये मूवेबल पुली सिर्फ आधा मूव करी, d/2, क्योंकि उसका आधा ये वाली रोप मूव करी और आधा ये वाली मूव करी, ये वाली आधा और ये वाली आधा मूव करी। दैट्स द रीजन वाई हम इसमें यहाँ पे बोलते हैं, अगर फिक्स्ड पुली के यहाँ की तरफ से आपने इसको क्या करा, एक वेट से इसको d डिस्टेंस मूव कराया, तो मूवेबल पुली सिर्फ उसका आधा ही मूव करेगी, मतलब d/2 मूव करेगी। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, मान लो इसको एक्सेलरेशन दे दिया a, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, a/2, आप ऐसा याद रखें। तो यही कॉन्सेप्ट मैं अब लगाऊंगा
आगे वाले क्वेश्चन में। हाँ एक चीज़ और किसी के दिमाग में आ रहा हो, ये a और a/2 भाई एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पे। तो आपने इसको डी डिस्प्लेस करा है, इस बॉडी को डी डिस्प्लेस करा है 1 सेकंड में, ऐसा समझो। तो ये कितना मूव होगा? d/2। तो यानी कि एक्सेलरेशन भी कितना मूव हो रहा है? d/2। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ है? सिर्फ d/2 डिस्प्लेस हुआ है। दैट्स द रीजन व्हाई एक्सेलरेशन भी आधा है, ऐसा समझना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो चलिए अब करते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने बोला था लास्ट वाला क्वेश्चन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मूवेबल पुली भी आ रखी है, फिक्स्ड पुली भी आ रखी है, ब्लॉक्स भी आ रखा है और आपस में सब कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। मूवेबल पुली वाला तो कॉन्सेप्ट पक्का लगने वाला है इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि ब्लॉक इसमें मासेस दे रखे हैं m1 और m2, ठीक है, और ये मासलेस स्ट्रिंग्स है, ये स्ट्रिंग है या दूसरी स्ट्रिंग ऐसे लपटी हुई है इस पर, और ये जो है फिक्स्ड पुली है और ये मूवेबल पुली है, ये दोनों मासलेस है, ध्यान रखिए। अब देखो पहले हम बनाते हैं फोर्सेस जो भी इसमें हो रहे हैं, फिर देखते हैं क्या पूछा हुआ है। तो मैंने क्या करा, इसका वजन लगा लिया नीचे को, m2g इसका वेट लग रहा होगा नीचे को। तो जब ये नीचे को खींच रहा है ऑब्वियस सी बात है, एक टेंशन यहाँ डेवलप होगा, मान लो T2। तो अगर ये स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, देखो एक स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक पूरी जुड़ी हुई है, तो एक स्ट्रिंग है, एक ऊपर टेंशन जनरेट हुआ अवे फ्रॉम बॉडी, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एक अवे फ्रॉम बॉडी, दूसरा आ जाएगा T2, जो इसको पूरा को क्या कर रहा होगा, नेट फोर्स को बैलेंस, नेट फोर्स क्या हो रहा होगा, 0। इस स्ट्रिंग में मासलेस है क्योंकि बता दिया है मैंने, चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब जब ये नीचे खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनमें भी टेंशन जनरेट होगा। एक स्ट्रिंग एक टेंशन, कम ऑन, एक स्ट्रिंग एक तरह का फोर्स, ठीक है। तो भाई एक क्या हुआ, यहाँ से मान लो अगर आपने T1 लिखा है तो यहाँ भी क्या होगा T1, और देखो यहाँ से T1 आया है तो यहाँ से भी क्या आएगा, T1 ही आएगा जो इसको बैलेंस करेगा। ये T1 आ रहा है तो भाई यहाँ से भी T1 आएगा, इसको जो बैलेंस कर देगा इस तरफ से, है ना। तो ये हो गया ऐसा। सवाल ये था कि इस पूरे सिस्टम का आपको एक्सेलरेशन निकालना है। मतलब ये ना मूव करा है ऐसे, कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये ब्लॉक ऐसे मूव कराया तो ये ए एक्सेलरेशन हुआ, तो यहाँ कितना पूरे सिस्टम में जो ये एक्सेलरेशन हो रहा है, जो ये बॉडी जब मूव करी है तो जो एक्सेलरेशन हुआ है वो निकालना है आपको, ठीक है। ये सवाल था। तो अब इसे कैसे करा जाए सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं अब करने की कोशिश। अब थोड़ा ध्यान दो, इसमें क्या हुआ कि ये ब्लॉक था m1, अगर ये x डिस्टेंस मूव करा, मान लो ये x डिस्टेंस मूव करा यहाँ से यहाँ थोड़ा आगे शिफ्ट हुआ, तो भाई ये नीचे जाएगा। तो ये कितना नीचे जाएगा, ध्यान रखिए मूवेबल पुली है, मैंने इससे पहले बताया था मूवेबल पुली पूरा नहीं जाती, मैंने एक बताया था ना आपको ऐसा वाला, देखो ऐसा कुछ, अरे सॉरी ये क्या था, ये ऐसा कुछ था मूवेबल पुली और एक दूसरा फिक्स्ड पुली मैंने यहाँ लगाया था ऐसा। अगर आप इस यहाँ से इसको ऐसे खींचोगे, ठीक है, यहाँ से मान लो आपने इसको मूव कराया, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस, तो भाई ये कितना मूवेबल पुली कितना मूव करेगी, x/2 डिस्टेंस मूव करती थी, है ना, ये बताया था हमने, क्योंकि आधा यहाँ से मूव करेगा, आधा यहाँ से मूव करेगा, रोप है ना, ऐसे जाएगा ना ऐसे, तो आधा यहाँ से, आधा यहाँ से, आधा यहाँ से, तो इसलिए ऐसा हो रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे अगर ये x डिस्टेंस मूव करा तो ये x डिस्टेंस तो ना जाएगा नीचे, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से x/2 और यहाँ से x/2। तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन a है तो मूवेबल पुली में एक्सेलरेशन क्या होगा, a/2 नीचे की तरफ, ध्यान रखिए a/2 जा पाएगा सिर्फ। अगर ये x डिस्टेंस मूव करा तो ये x/2 डिस्टेंस मूव करेगा। अगर इसमें एक्सेलरेशन a हुआ तो ये मूवेबल पुली में जो एक्सेलरेशन होगा वो उसका आधा होगा, a/2 होगा। आई होप समझ में आया हो। चलो अब लगाते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब लगाते हैं क्या, न्यूटन का सेकंड लॉ, और कुछ नहीं करना, वही पुरानी रिश्ता वही सोच नहीं। देख क्या, अब न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे लगाता हूँ, अलग अलग बॉडी पे लगाता हूँ। तो मेरे पास मूवेबल पुली है, ये है और ये है, इसका फिक्स्ड पुली का तो कुछ काम नहीं है अभी यहाँ पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ये करते हैं टेंशन वाला लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। ये है टेंशन T1, ठीक है, और इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है इस तरफ, मास कौन सा है, ये वाला m1। दूसरा है ब्लॉक ये वाला, ठीक है, जिसमें ऐसा कुछ बना रही पुली है मतलब, तो और एक टेंशन यहाँ से लग रहा है, देखो टेंशन T2, और यहाँ पे कौन सा टेंशन T1 और T1। दूसरा ब्लॉक ये वाला है, देखते हैं क्या मिलते हैं हमें इक्वेशंस यहाँ से। ये हो गया m2g और एक ऊपर लग रहा है कौन सा T2। तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये सिंपल दिख रहा है मुझे। तो T यार ये एक्सेलरेशन नीचे को हो रहा है ना, और कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, ये पूरे इधर वाले सिस्टम, इधर वाले हिस्से में a/2 का एक्सेलरेशन हो रहा है, इससे ये जुड़ा हुआ है ना, तो जो ये जितना एक्सेलरेट करेगा उतना ही तो ये भी करेगा। तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा कितना, a/2 से। तो टेंशन निकालते हैं पहले इसका, मतलब सॉरी वो निकालते हैं, इक्वेशन बनाते हैं इसकी। तो नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। जगह नहीं हो रही है, इसको कहाँ मिटाएं, इसके लिए लिख लेते, चलो अभी पहले लिख लेते हैं। देखो F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F नेट क्या है, m2g माइनस T2 इज इक्वल टू मास कौन सा है, m2 इंटू a/2, ठीक है, ये a/2। आई होप इतना दिख रहा हो, मैं चेक कर लेता हूँ।
हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। चलो ये लिख लेते हैं, पहली इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब मुझे ये वाली दिख रही है, ये वाली देखते हैं, ये ज़्यादा सिंपल लग रही है मुझे। अब तो देखो ये वाली कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ नेट फिर से लगाते हैं, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा फोर्स बचा हुआ है, T1, मास कौन सा है, m1, एक्सेलरेशन इसमें कितना था, a, मैंने लिख दिया। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो T1 आया नहीं, तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, ये फोर्स इनको बैलेंस कर रहा है और ये मासलेस पुली थी, तो मासलेस मतलब एफ नेट कौन से फोर्सेस हैं, एफ नेट माइनस 2T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है इसका, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T2 किसके बराबर हो जाएगा, 2T1 के। ओ माय गॉड, आ गया, कुछ तो मिला मुझे। तो T2 इज इक्वल टू क्या, 2 ऑफ T1 की वैल्यू क्या है, m1 इंटू ए। तो अब मैं T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, अब सॉल्व हो जाएगा, मुझे बस एक्सेलरेशन निकालना था। तो चलिए करते हैं, दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, m2g माइनस T2 की वैल्यू कितनी है, 2m1, देखो ये निकाली मैंने। T2 की वैल्यू है 2m1a इज इक्वल्स टू m2 इंटू m2 बाई a2 है ना। तो भैया हो गया, अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2m2g माइनस 4m1a इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए, ठीक है। तो a को यहाँ ले आ लेते हैं, 2m2g इज इक्वल्स टू, इस वाले को यहाँ ले आ लेते हैं, m2a ये हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा तो अलग अलग है, तो मैं m2a प्लस 4m1a, आई थिंक सही है, हाँ। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं एक्सेलरेशन को, हाँ सही है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, 2m2g डिवाइडेड बाय m2 प्लस 4m1, आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्सेलरेशन आ गया भाई, ये तो एक्सेलरेशन आया है एक ब्लॉक में, जो ऊपर वाला ब्लॉक था। अब दूसरा जो मूवेबल पुली के साथ जुड़ा था जो ब्लॉक, उसका एक्सेलरेशन क्या था, a/2, तो इसको उसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a/2। जो मूवेबल पुली के साथ जो m2 ब्लॉक था, m2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a/2, डिवाइड कर दो इसे, तो ये क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा m2g डिवाइडेड बाय m2 प्लस 4m1। समझ गए क्या हुआ, देखो ये 2 था ना, डिवाइड मैंने 2 कर दिया, तो यहाँ जाएगा, कट जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो ये एक्सेलरेशन है, ये m2 का एक्सेलरेशन है और ये m1 का जो ऊपर था, ऊपर वाला ब्लॉक था। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो, एक्सेलरेशन मैंने कैसे निकाला मूवेबल पुली के कॉन्सेप्ट लगा के। अगर आप यहाँ तक पहुँचे और आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए। आई विल मेक द वीडियो। थैंक यू।